Hello students, I hope you are doing very great and also fine. Dear student, now we are revising our syllabus for first term examination and the revision going on of matrix and determinant. Today we will discuss some more properties of determinant and the solution of the equations by using matrix method. So if we have any matrix A is A11, A12, A21, A22, first of all we will find its minors and cofactor. So what is minors, what is cofactor? माइनर्स को हम ए से एम से डिनोट करेंगे. सपोज M11. व्हाट इज माइनर, व्हाट इज M11? तो आपका 11 एलिमेंट ये है तो इसको की पॉइंट लेंगे. ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट कर दो आप. क्या रहेगा? A22. क्लियर? अगर आपको 1 2 निकालना है, माइनस ऑफ 1 2, तो ये 1 2 है तो इस जब ये की पॉइंट होगा इसकी रो और इसको कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, दैट इज 2 1. और अगर हमें इसी तरह 2 1 निकालना है तो ये रो जाएगा, ये कॉलम A1 2 और M2 2 निकालेंगे देन A1 1. सो इनको हम क्या बोलते हैं? माइनर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमें माइनस निकालने हैं तो M11 क्या आएगा? ये रो ये कॉलम चला जाएगा 4. M12 क्या आएगा? ये रो ये कॉलम 3. M21 इज ये रो और ये कॉलम इज 2 और M22 ये की पॉइंट है तो ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे 1. तो ये स्टूडेंट ये क्या हो गए हमारे पास? माइनस. इसी कंडीशन में आप निकाल सकते हैं अगर ऑर्डर इज 3 by 3. सपोज 1 - 2 3 1 6 2 4 5 2. अब आपको माइनस निकालने हैं तो व्हाट इज द वे ऑफ फाइंड माइनस? M11. तो डी स्टूडेंट M11 में ये की पॉइंट है तो इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे. क्या रहेगा अपने पास? 6 2 5 2. तो दैट इज 6 2 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 2. नाउ अगर आप M2 निकालना चाहते हैं, M2 ये M2 है, आप इसका माइनस निकालेंगे तो ये रो जाएगी ये कॉलम, तो क्या रहा रिमेनिंग? 1 2 4 2. ये क्या आ जाएगा? 2 - 8 मीन्स -6. If you will find out M13 means minus of 3. This row और this column नेगलेक्ट कर दीजिए. 1 6 4 4 5. So that is 5 - 24 -19. So dear student, in this way you can find out its minors. And for cofactor क्या करेंगे आप? In the same way, suppose A is 1 2 3 4. सो कोफैक्टर में आपको निकालना है A11. कोफैक्टर में क्या प्रॉपर्टी हो जाता है? -1 raised to the power 1 + 1 मीन्स अगर आप Aij का कोफैक्टर निकालते हैं तो साथ में I + j चलेगा. Ij है या Ji, Ij है तो क्या होगा? I + j. सो A11 इज -1 raised to power 1 + 1. ये रो जाएगा ये कॉलम 4. -1 का पावर 2 प्लस हो जाता है, सो पॉजिटिव 4. नाउ A12 निकालेंगे तो -1 raised to the power 1 + 2
और माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3. नाउ 2 1 निकालेंगे देन ऑल्सो 3 एंड 2 मीन्स माइनस 2. और आप 2 2 निकालेंगे तो माइनस 1 रेज टू पावर 4, ये 2 2 है, ये रहा है, और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, दैट इज 1. तो आप को फैक्टर इस कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे. सेम फॉर अगर ऑर्डर इज 3, अगर आपके पास ऑर्डर 3 है, सपोज कीजिए 2 माइनस 1 3 6, ओके, then a11 is minus 1 raised to the power 1 plus 1 2. अब 1 1 जो है वो की पॉइंट है, इसके रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, देन क्या रहेगा 1 5 1 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2. बट अगर मैंने सपोज करो ये 3 2 निकालना है, सो माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2, माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, व्हाट इज 3 2 1. तो ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, क्या मिलेगा हमें 2 3 6 5, माइनस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 5 2 10 माइनस 18 means plus 8. So dear student, in this way you will find cofactor and minors. Now what is the use of cofactor? अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है और A है आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? हम पहले इनके कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं. अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग रो के, सपोज करो अगर आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर, यानी A11 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ, A12 का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के साथ, ऑल्सो कोफैक्टर. अगर आपने R1 को चूज किया है तो R1 के ही एलिमेंट आएंगे और उनके साथ R1 के ही क्या आएंगे, कोफैक्टर. क्लियर? नाउ ऑन द बेस्ड ऑन कोफैक्टर, और नेक्स्ट टर्म इज एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ये एडजॉइंट देखिए क्या होता है. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? Suppose A is 1 2 3 4, तो आप एडजॉइंट निकालना चाहेंगे. तो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के आपने कोफैक्टर निकाल दिए और उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो हेयर A इज 1 2 3 4, हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे. A11 क्या आएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 2 मीन्स 4. A12 आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 3 मीन्स माइनस 3. A21 आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 2 माइनस 2. A22 आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 1 1. सभी कोफैक्टर आ गए. नाउ डियर स्टूडेंट, इसका एडजॉइंट क्या होगा? सभी का वैल्यू पुट करेंगे आप, 4 माइनस 3 माइनस 2 1, और क्या लेंगे, ट्रांसपोज. क्लियर? तो इन दिस वे आप क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. अगर मुझे इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है 2/2, ओनली फॉर 2/2, तो इनको इंटरचेंज कर देंगे. डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए, मीन्स -3 -2. तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. अब ये तो 2/2 है. अगर आप 3/3 का होगा तो सेम कंसेप्ट,
पहले मैट्रिक्स के आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और फिर क्या लेंगे, ट्रांसपोज। नाउ सम प्रॉपर्टी ऑन एडजॉइंट। फर्स्ट इज A into adjoint of A, either adjoint of A into A is determinant of A into unit matrix। ये वेरीफाई करना है, किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आया है। अगर मैं ये लिखूं, इफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज 6006 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। क्लियर? तो यू कैन ब्रेक इट, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, 6 को मैंने बाहर लिखा। ओके, सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज 6 इंटू यूनिट, एंड यू नो प्रॉपर्टी होती क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 6। तो 1 प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर हमने लिखा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट, और मैं यहाँ डिटरमिनेंट ले लूँ बोथ साइड, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट। तो यू नो डिटरमिनेंट ऑफ A B इज डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B। और डिटरमिनेंट ऑफ A जो हो एक्चुअल में एक स्केलर वैल्यू है, पॉइंट जैसे 4 5 6 2 3 समथिंग। और यू नो अगर इसको मैं डिटरमिनेंट से बाहर लूंगा, जितना ऑर्डर होगा उतनी पावर आएगी। ओके, नाउ डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट इज, ये 1 पावर लेस हो जाएगा और यूनिट का डिटरमिनेंट 1 होता है। सो आपके पास ये सेकंड प्रॉपर्टी बन गया। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, वो किसके इक्वल होगा, उस डिटरमिनेंट के, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में से जितना ऑर्डर है 1 पावर क्या कर देंगे, लेस। क्लियर? सपोज करो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये तो वेरीफाई करना आएगा, if determinant of A is 16 of 3 by 3 order, then find adjoint of A। So you will write adjoint of A 16 raised to power 3 minus 1 2, multiply कर दीजिए। Okay, now next property is, so listen again, first property, it is second property। Now in third property हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही यूज करना है। Now in first property हमने क्या लिखा, A into adjoint of A is determinant of A into unit। Okay, and in second property adjoint of A determinant is determinant of A raised to power n minus 1। now for third, तो ये जो है इसमें मैंने A को चेंज कर दिया एडजॉइंट ऑफ A में, जहाँ भी ये लिखा है उसको रिप्लेस कर दीजिए एडजॉइंट ऑफ A। तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ A, adjoint of A and adjoint of A। फिर क्या करना है स्टूडेंट, A से मल्टीप्लाई कर दें सभी को, एंड अगेन adjoint of A। तो यू नो ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट, एडजॉइंट ऑफ A। और ये किसके इक्वल प्रूफ किया हमने,
determinant of a raised to power n minus 1. Now आप determinant of a से divide करेंगे both side, so we get adjoint into adjoint of a, ये 1 powerless हो जाएगा, तो a into determinant of a raised to power n minus 2. Clear? Now अभी हमने प्रूफ किया a into adjoint of a is determinant of a into unit. ओके, और हमें अगर मैं इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड पर ही इनवर्स, तो ये यूनिट हो जाएगा, तो यूनिट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले आएंगे और यूनिट के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यही रहेगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट यहाँ कंडीशन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पार्ट इज solve the equations, linear equations by using matrix method. By using matrix method, तो एक्चुअल मैट्रिक्स मेथड क्या है, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन है a1x b1y c1z इक्वल d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3, तो इनको अलग अलग ब्रेक करेंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स ए में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो क्या क्या आ गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. फिर हम यहाँ मैट्रिक्स एक्स के लिखेंगे कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, और फिर बी में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3. ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है. आप ऐसे अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे. ओके, मैट्रिक्स ए में लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड, और बी में लेंगे आप कांस्टेंट d1 d2 d3. तो एक्चुअली आपको पता है ये प्रोडक्ट है किस किस का, a एंड x, और इक्वल टू b है. अब सोल्व द इक्वेशन मीन्स आपको एक्स वाई जेड निकालने हैं, मीन्स एक्स मैट्रिक्स निकालना है. अगर आप x निकालेंगे तो a को रिमूव करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, परी मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स यूनिट्स. ओके, सो हमें ax क्या मिलेगा, a इनवर्स b. और आपको पता है a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a. अब कंडीशन होगी यहाँ आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होना चाहिए. यहाँ एक बात माइंड में रखें आप, अगर आपने आपका डिटरमिनेंट दिखाना, तो अब दो कंडीशन है. अगर किसी इक्वेशन में डिटरमिनेंट नॉट 0 है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम है उसका हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. बट अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है, और देखिए मैथमेटिक्स में है जिसका सॉल्यूशन होता है दैट इज कंसिस्टेंट, वो इक्वेशन का सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट. बट अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो यहाँ फिर दो पार्ट करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे. अगर ये आपका नॉट 0 है तो नो सॉल्यूशन, और मैथमेटिक्स में जब नो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट. बट अगर ये 0 आ जाए तो वी हैव मैनी सॉल्यूशन.
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो डेट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। इसमें कई बार 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बना सकते हैं कि चेक द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। Now in the same way we have one example, then how will you find value of x, y and z? कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? So इसको हम ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए में क्या क्या लिखेंगे? 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, और x में लिखेंगे x y z, और b में लिखेंगे 4 0 2। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है a और x का, तो आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x इज a इनवर्स b। तो डियर स्टूडेंट आपको a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स का फॉर्मूला यू नो, एडजॉइंट ऑफ a into b। तो in this way you can find out values of x, y and z. So dear student, on the behalf of today's video, we will revise the complete chapter determinant, also matrix continued. If you have any problem, you can send me on WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you.